गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक शुरू कर रहे हैं मीडियन। मीडियन बेसिकली आप 10th क्लास के अंदर करके आए हो। तो मीडियन एक्चुअली में सारी कहानी आप करके आए हो। वो क्या होता है, एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैट की एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है। वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड देने से यहाँ ना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट खुलता है। इसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, अल्फा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन आप इनकी स्टडी करोगे। तो 11th क्लास के अंदर क्या है कि मीडियन एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो वेरिएबल को, वैल्यू ऑफ वेरिएबल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब ये एक मीडियन भी एक आंकड़े निकालने का वे आउट है। ये आप 10th क्लास में करके आए हो। अगर जिस बच्चे ने किया हुआ है, जिसको आता है, वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है वीडियो को, अगर आपको मीडियन निकालना आता है तो कोई नई चीज़ नहीं है, वही कहानी है। मीडियन को बेसिकली डिनोट करते हैं एम से। वही सबसे पहले सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी आपके पास की है डिस्क्रीट सीरीज। जो दूसरी आपने करनी है वो डिस्क्रीट सीरीज। तीसरी क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज। सारी सेम कहानी है, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का कॉन्सेप्ट नहीं करना है इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। आपको मैं याद दिला दूं, आपने मेरी 10th क्लास की वीडियो अगर स्टैट की देखी है तो उसके अंदर मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है सारा। आप 10th क्लास की वीडियो देखना, ये प्रॉपर एक्सप्लेन है। 11th में ज़रूरत नहीं है इसकी। आपने इसके अंदर इवन किया है, ओड किया है, n/2 किया होगा, n/2 + 1 किया होगा समथिंग। तो ऐसे आपने चीज़ की है, तो ये ज़रूरत नहीं है आपको। अब आपको क्या करना है, डिस्क्रीट सीरीज। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा कि सर आप जब मीन और मीडियन 10th क्लास वाला है तो हम +1 में सेम क्यों कर रहे हैं? ये सेम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेजर ऑफ डिस्पर्शन करना है। अगला टॉपिक मीन डेविएशन करना है। मीन डेविएशन मीन से निकलेगा या मीडियन से निकलेगा, तो इसलिए मीन मीडियन थोड़ा बहुत दे रखे हैं आपको। तो वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के ऊपर बेस है। एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंडेक्स में मैंने लास्ट टॉपिक लिखवाया है, करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। वो ही पेपर में मैक्सिमम टाइम आता है। तो अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, मीन के अंदर क्या था, कंटिन्यूस को किसमें चेंज करते थे, डिस्क्रीट में। इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसका अलग फार्मूला है, इसका अलग फार्मूला है। इन दोनों के अलग अलग फार्मूले दे रखे हैं। डिस्क्रीट का फार्मूला अलग है, कंटिन्यूस का फार्मूला अलग है। तो पहले अपन डिस्क्रीट का वर्किंग रूल, जैसे मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वर्किंग रूल लिखवाया है, समथिंग लिखवाया है। तो वर्किंग रूल का मतलब होता है डेरिवेशन। तो मैं उसको बहुत आसान तरीके से स्टेप्स में बांट के करवा देता हूँ कि इस प्रोसेस से चलोगे, इस एल्गोरिथम से चलोगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। मैं उस आर्टिकल को ही तोड़ के आपको बता देता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए वो सारी की सारी चीज़। तो जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक कॉन्सेप्ट करवाया था मैंने, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। वो दोनों कॉन्सेप्ट का आर्टिकल मैंने आपको 6th वीडियो में इस पोलर फॉर्म के अंदर आर्गेंट प्लेन कराया, कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसको एक नाम और था कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर मैंने बताया आपको कि कॉन्जुगेट में -q आइटा को -आइटा क्यों चेंज करते हैं, मतलब डेरिवेशन करवाई उसकी, मॉडुलस की भी डेरिवेशन करवाई। लेकिन जब वो कॉन्सेप्ट आया वो तभी हुआ, ये नहीं कि मैं स्टार्टिंग में ही आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन सिखा दूं। पहले वो टॉपिक चलते रहे, लास्ट में आपने कर लिया। जैसे आपने पाइथागोरस के रिजल्ट्स 7th 8th में किया है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। लेकिन इस थ्योरम का प्रूफ जो भी आपने 6-7 लाइनों का प्रूफ किया वो 10th क्लास में जाके किया है, पाइथागोरस थ्योरम। तो वैसे ही मैथ भी पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीधे चलते हैं, फिर उसका सारी डेरिवेशन आगे जाके अपने आप ही आ जाती है। जैसे आर्गेंट कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा और कॉन्जुगेट भी, कहाँ से ये फार्मूला बना। तो वो डेरिवेशन आपने करनी नहीं है, बस देखनी होती है कि हाँ यार कि ये ऐसे ऐसे आया बस। तो थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए आपको। जो बच्चा नोट करना चाहता है वो नोट कर सकता है उसको। तो मैं अब डिस्क्रीट सीरीज बता रहा हूँ, कंटिन्यूस सीरीज बता रहा हूँ। तो मीडियन को डिस्क्रीट में कैसे चेंज करते हैं। डिस्क्रीट
डिस्क्रीट सीरीज। वर्किंग रूल, वर्किंग रूल स्टेप 1। ये वर्किंग रूल लिखवाने का मतलब होता है डेरिवेशन, बता रहा हूं कि इसको इस वे आउट से करोगे तभी आपका आंसर आएगा। अरेंज दी वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब एक्स वाली चीज, इन असेंडिंग या डिसेंडिंग। सबसे पहला स्टेप आपने करना है एक्सआई को या तो असेंडिंग में लिख लो या डिसेंडिंग में लिख लो। तो हम हमेशा असेंडिंग में लिखेंगे, डिसेंडिंग से मैं कुछ भी नहीं करवाऊंगा आपको। असेंडिंग का मतलब होता है पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे असेंडिंग का मतलब ये होता है। स्टेप 2, फाइंड द cumulative frequency, find the cumulative frequency, find the cumulative frequency। cumulative frequency क्या होती है? पहले फर्स्ट टर्म फ्रीक्वेंसी का, फिर अगली में दोनों का सम, फिर अगली में तीनों का सम, फिर अगली में चौथे का चारों का सम। तो मीन्स सारी चीज़ साथ साथ ऐड करी जाओ। मैं बता देता हूँ, चलो क्वेश्चन के बीच में बताऊंगा, वैसे आप करके आए हो। स्टेप 3, फाइंड n/2। n का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैं कई बार बता चुका हूँ, मीन में भी बता चुका हूँ मैं आपको, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फाइंड n/2, n/2 निकाल के कोई ना कोई वैल्यू आएगी। फाइंड n/2। स्टेप 4, तो ये बड़ा आराम से चल रहा है। क्वेश्चन कहता है अरेंज द वेरिएबल इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। डिसेंडिंग स्पेलिंग सही कर लो, डिसेंडिंग। फाइंड द cumulative फ्रीक्वेंसी, फाइंड n/2। n/2 निकालने के बाद सी द वैल्यू ऑफ cumulative फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2, just greater than n/2 and see the xi, मतलब वेरिएबल देखना है आपने। जब क्वेश्चन करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली वैसे तो आप करके आए हो। स्टेप नंबर 5, डेट, जो भी xi आप देखोगे, डेट xi इज कॉल्ड मीडियन, डेट xi इज कॉल्ड मीडियन। खत्म हो गया। डिस्क्रीट के लिए 5 स्टेप करने हैं। सबसे पहले असेंडिंग डिसेंडिंग करना है, फिर cumulative फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, फिर n/2 निकालना है, फिर जो भी आपने cumulative फ्रीक्वेंसी देखी है उससे ग्रेटर देन देखना है n/2, जस्ट ग्रेटर देन cumulative फ्रीक्वेंसी से सीधा cumulative फ्रीक्वेंसी जो उससे ग्रेटर निकल जाए n/2, सीधा xi, और लास्ट स्टेप डेट xi इज कॉल्ड मीडियन। तो मैं पहले डिस्क्रीट का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर कंटिन्यूस का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर कंटिन्यूस का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो काइंडली पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। इस क्वेश्चन के अंदर मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कौन सी सीरीज है। ये आपको दिखाई दे रही है कि ये एक डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कैसे फाइंड आउट करते हैं आप सब कुछ। सबसे पहला स्टेप, राइट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। मैंने कहा था सारे क्वेश्चन असेंडिंग में कराऊंगा। एक्स को देखना है, एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 असेंडिंग है, ऑटोमेटिकली असेंडिंग है। एक्स को देखते हैं असेंडिंग के लिए। अगर सपोज कर लो 3 ऊपर होता 2 नीचे होता तो हम इन पूरी की पूरी वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देते। हम इन, अगर सपोज कर लो ये ऐसा होता, सपोज कर लो ये 2 और 10 यहाँ होता, तो हम इस पूरी वैल्यू को उठा के असेंडिंग की तरीके से लिख देते सारा। अगला स्टेप, cumulative फ्रीक्वेंसी निकाल लो। cumulative फ्रीक्वेंसी 8, फिर इन दोनों को प्लस 18, फिर इन दोनों को प्लस 29, इन दोनों को प्लस 45, फिर इन दोनों को प्लस 65, फिर इन दोनों को प्लस 90, 105, 114, 120। याद रखना जो फ्रीक्वेंसी का सम भी होएगा वो 120 होएगा।
कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी को कोमुलेट करो, बार बार ऐड करो, बार बार ऐड करो। मैंने बार बार ऐड किया, इसमें एक टर्म, इसमें दो टर्म, इसमें तीन टर्म्स ऐड है, इसमें चार टर्म्स ऐड है, तो ऐसे बार बार ऐड हुआ है। अगला स्टेप, फाइंड n बाई टू। n बाई टू, n कितना है 120 बाई टू 60। तो n बाई टू फाइंड आउट कर लिया, 120 बाई टू आपके पास 60 आ गया। अगला स्टेप, सीधा कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n बाई टू। 60 देखो, n बाई टू, ये 60 क्या आएगा, यहाँ इसके बीच में आएगा ना 60, इससे ग्रेटर कौन सा है, ये रही, इसको राउंड अप कर लो। मैंने यही स्टेप लिखा है, सीधा कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, सीधा कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n बाई टू। 60 से, 60 का है यहाँ है, इससे ग्रेटर कौन सा है, ये वैल्यू। अब आपकी बुक में ना क्वेश्चन दे रखा है, मैंने आपको लिखवाया जस्ट ग्रेटर देन। कई बार जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू भी आ जाता है। तो अगर सपोज कर लो यहाँ 65 होता, सपोज कर लो 65 होता, तो आपकी बुक के अंदर भी फिर यही रूट लिया हुआ है, क्योंकि इससे ग्रेटर देखना था, मैंने जस्ट ग्रेटर देन लिखवाया है, तो वो आप 90 देखोगे। अगर सेम वैल्यू आ जाए, ये इनमें से सेम वैल्यू आ जाए, फिर उसी को आप राउंड अप कर लो, क्योंकि बुक में कुछ क्वेश्चन जस्ट ग्रेटर देन से कर रखे हैं, कुछ जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू से कर रखे हैं। तो आप हमेशा एक ही चीज़ याद करो, उसी को राउंड अप कर लो। ऐसा एक आधा क्वेश्चन होएगा जो कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में सेम आएगा, नहीं तो हमेशा जैसे 60 आ गया, 64 आ जाएगा, 65 आएगा, तब भी यही लेके चलना आप। बस ख़त्म हो गया। तो इसके बाद मैंने कहा था उस कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का मीडियन देखना है। मीडियन में मीन्स वेरिएबल देखना है। वेरिएबल x की वैल्यू क्या है 5, तो इसका मीडियन क्या आ गया 5। तो इसका मीडियन क्या आ गया 5। चलो जी, कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। जिस बच्चे को थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा है वो डिस्क्रीट में जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख ले साथ। कंटिन्यूअस सीरीज वही वर्किंग रूल, मतलब डेरिवेशन हम कर रहे हैं इसकी, बहुत ज़्यादा आसान है। स्टेप 1, इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपको असेंडिंग में दे रखा होएगा। कंटिन्यूस सीरीज आपको ऑटोमेटिकली असेंडिंग में दे रखी होएगी। स्टेप 1, फाइंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। स्टेप 2, अगेन फाइंड n बाय 2। स्टेप 3, सारे स्टेप सेम है, एक फर्स्ट स्टेप नहीं है, एक लास्ट स्टेप फालतू है इसके अंदर। पहला स्टेप नहीं है डिस्क्रीट वाला और लास्ट स्टेप चेंज है। अगेन फाइंड n बाय 2, सी द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n बाय 2 एंड सी द वेरिएबल देखना x है। दिस क्लास इज नोन एज मीडियन क्लास, इसको हम मीडियन क्लास बोलेंगे। कई बार बुक में लिखा होता है सी द वेरिएबल xi या सी द कोरस्पोंडिंग क्लास, एक ही बात है। लास्ट स्टेप, ये फार्मूला याद रखना है। मीडियन का फार्मूला आएगा L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ बाय एफ मल्टीप्लाई सी। अगर किसी ने h लिखा है, किसी ने कुछ और लिखा है, तो वो 10th क्लास की नोटेशन अपनी लिख सकता है। L का मतलब होता है लोअर लिमिट और C का मतलब होता है क्लास इंटरवल, इसलिए मैं C लिखता हूँ, C फॉर क्लास, इंटरवल के अंदर क्लास इंटरवल। तो CF और F आपको पता है। इसका मैं अब आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। इस क्वेश्चन का मीडियन फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे? पहला, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ये असेंडिंग में पहले ही दे रखा होएगा, 10, 20, 30, 40, 50 दे रखे हैं। तो क्या आएगा 4, 12, 24, 56, 76। तो ये आपको ऑटोमेटिकली दे रखा होएगा। तो क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है।
तो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपने, अगला स्टेप n/2 निकालना है। n क्या है 76/2, 38 आ गया आपके पास। 38 कहाँ दे रखा है, इसके बीच में, तो इसके नीचे वाली चीज को जस्ट ग्रेटर देन राउंड अप कर लो। अब ये याद रखना है, जो इसको बोलते क्या थे, मीडियन क्लास, इसके ऊपर वाला हमेशा CF होएगा और बीच वाला हमेशा F होएगा, क्योंकि जो हमने मीडियन क्लास फाइंड आउट की है हमें उसके बीच में से ही हर चीज़ फाइंड आउट करनी है। इसके ऊपर वाला CF होएगा और बीच वाला F होएगा। तो इसका फार्मूला क्या की है, L + n/2 - CF/F मल्टीप्लाई C, मीडियन इक्वल टू L। लोअर लिमिट क्या है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। जो मीडियन क्लास आती है हर चीज उसी में से फाइंड आउट करना है, बाकी सब छोड़ देते हैं। तो ये आपको क्या दे रखे हैं 30, n/2 क्या है 38, CF क्या है आपको 24, F क्या है आपके पास 32 और C क्या है, C क्लास इंटरवल। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10। तो बड़े प्यार से हो गया 14/32 मल्टीप्लाई 10, 2 5 2 16, 2 7 2 8। तो मीडियन क्या आ गया 30 + 35/8 डिवाइड कर दो, 8 4 32.30 आ गया, 8 3 60 56 45 75। तो ये क्या आ गया 34.375 मीडियन। आप कैलकुलेशन देख लेना, खुद देख लेना बाकी। तो मीडियन इतना ही था। एक्चुअली में आपको जो स्टेट है अब शुरू होएगा मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो जिस बच्चे को ये मीन मीडियन आता है उसको पहली 2 वीडियोस नहीं देखनी, स्किप मार देना, सारी कहानी 3rd वीडियो से शुरू होएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपकी अगर बुक में कोई भी बुक है आप उसमें से इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। आज के लिए सफिशिएंट। थैंक यू।